महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ संपन्न करने का प्रबंध किया। इस यज्ञ संबंधी समारोह के अधिकारी ब्राह्मण पुजारियों एवं ऋषियों ने प्रथा के अनुसार स्वर्ण के हल से यज्ञशाला का निर्माण किया। उन्होंने वैदिक कृतियों के अनुसार महाराज युधिष्ठिर को इस महायज्ञ का संपादनकर्ता के रूप में दीक्षित किया। जब युधिष्ठिर महाराज के यज्ञ के लिए सभी व्यवस्था पूरी हो गई, तब दूसरा विचारणीय विषय था कि समारोह में किसकी प्रथम उपासना करनी चाहिए। इसे अग्र पूजा कहा जाता है। अग्र का अर्थ है प्रथम और पूजा का अर्थ पूजा ही है। जरासंध के पुत्र श्री सहदेव ने भगवान श्री कृष्ण के पक्ष में कहा कि बिना किसी आपत्ति के श्री कृष्ण की सर्वप्रथम पूजा करके उन्हें सम्मान देना चाहिए। उस सभा में राजा शिशुपाल भी उपस्थित था। अनेक कारणों से वह श्री कृष्ण का प्रत्यक्ष शत्रु था, विशेषकर इसलिए कि श्री कृष्ण ने विवाह समारोह से रुक्मणी देवी का अपहरण किया था। अतएव वह श्री कृष्ण का इतना सम्मान एवं उनके गुणों की कीर्ति को सहन नहीं कर पाया। सभा में सर्वप्रथम पूजनीय व्यक्ति के रूप में श्री कृष्ण का चयन होने के कारण शिशुपाल पागल हो गया। श्री कृष्ण बिना विरोध किए शांतिपूर्वक उसे सुनते रहे। यह वैदिक आदेश है कि जब भी श्री भगवान की निंदा होती है तब व्यक्ति को तत्काल ही उस स्थान से प्रस्थान करना चाहिए। यदि वह ऐसा नहीं करता तो वह अपने पुण्य कर्मों से वंचित हो जाता है और निम्न जीवन को प्राप्त होता है। जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि शुभ राजसूय यज्ञ के स्थान पर वे युद्ध आरंभ करने जा रहे हैं, तो उन्होंने व्यक्तिगत रूप से उन्हें शांत किया। अपनी अहेतु की कृपा के द्वारा उन्होंने स्वयं ही शिशुपाल का वध करने का निश्चय किया। जब अपने ऊपर आक्रमण करने जा रहे राजाओं की शिशुपाल निंदा कर रहा था, तब भगवान श्री कृष्ण ने तीक्ष्ण धार वाला अपना चक्र उठाया और तुरंत शिशुपाल के सिर को उसके शरीर से अलग कर दिया। शिशुपाल की आत्मा भगवान श्री कृष्ण के शरीर में विलीन हो गई। शिशुपाल की आत्मा का श्री कृष्ण के दिव्य शरीर में विलीन हो जाना हमें जय और विजय की गाथा का स्मरण कराता है, जो 4 कुमारों के द्वारा श्राप दिए जाने पर वैकुंठ लोक से भौतिक जगत में गिर गए थे। वैकुंठ जगत में उनकी वापसी के लिए यह निश्चित था कि 3 क्रमिक जन्मों तक जय और विजय दोनों श्री भगवान के कट्टर शत्रु के रूप में कार्य करेंगे और इन जन्मों के अंत में वे पुनः वैकुंठ जगत में लौटकर श्री भगवान और उनके साथियों की सेवा करेंगे। यद्यपि शिशुपाल श्री कृष्ण का शत्रु बनकर कार्य कर रहा था, तथापि वे एक क्षण के लिए भी कृष्ण भावनामृत से पृथक नहीं था। वह सदैव श्री कृष्ण के ध्यान में लीन रहता था। अतः सर्वप्रथम उसे सायुज्य मुक्ति की प्राप्ति हुई। श्रीमद् भगवद गीता इस तथ्य की पुष्टि करती है कि यदि मृत्यु के समय व्यक्ति परम भगवान के ध्यान में मगन रहता है, तो वह इस भौतिक शरीर को त्यागने के पश्चात तत्काल ही श्री भगवान के धाम में प्रवेश करता है। शिशुपाल के उद्धार के पश्चात महाराज युधिष्ठिर ने यज्ञ सभा में उपस्थित सभी सदस्यों को भेंटें दी। भगवान श्री कृष्ण ने राजसूय यज्ञ को सफलतापूर्वक संपन्न होने के योग्य बनाया। इस घटना से हमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपदेश यह मिलता है कि श्री भगवान पूर्ण होने के कारण प्रत्येक व्यक्ति को मुक्ति प्रदान कर सकते हैं, चाहे व्यक्ति उनके मित्र के रूप में कार्य करे या शत्रु के रूप में। अतः ये एक गलत धारणा है कि श्री भगवान एक व्यक्ति से मित्र की तरह कार्य करते हैं तथा अन्य व्यक्ति से शत्रु का व्यवहार करते हैं। उनका मित्र अथवा शत्रु होना सदैव परम स्तर पर होता है। इसमें कोई भौतिक भेद नहीं है। हरे कृष्णा।